मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है बॉम्बे का बहुत ही यूनिक, बेहतरीन एंड वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट जिनका नाम है फरहान खान। सो मेक सम नॉइज, तालियां। शुक्रिया भाई। कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई, तुम कैसे हो? बेहतरीन भाई। तो बताओ भाई। लाजवाब। दिख रहा है भाई। आप बताओ क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? बस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है भाई। फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं म्यूजिक के साथ में। अभी दिल्ली में वही तुम कल थे भाई। मैं बताना चाहता हूँ, कल रात रास्ता में एक गिग था और भाई ने मतलब जो खतरनाक परफॉर्मेंस दी है, जी फाड़। शुक्रिया शुक्रिया, मजा आ गया भाई। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक आप मेरा दिल्ली का हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ना बहुत अच्छी है, कनेक्ट करती है आर्टिस्ट। जब मतलब भले से बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटी, जैसा भी हो, बट ऑडियंस कनेक्ट करती है। ऑडियंस मतलब लगता है कि इंजॉय करने आई है, म्यूजिक सुनने आई है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल का परफॉर्मेंस और कल का पूरा गिग काफी सही था भाई, मजा आ गया। सेम हियर भाई। मतलब मैंने भाई के लिए थोड़ा सा एक ओपन कर दिया। शुक्रिया भाई। वो बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। मुझे लगता है कि जो दिल्ली वाले ना, वो टूटे हुए गाने पे ज्यादा बचते हैं। जो आपका गाना था भाई साहब, वो वापस मतलब जितने भी वहाँ दिल टूटे, लौंडे और मोहतरमाई थी, मतलब वो सब रिलेट करे थे। मतलब मैंने बहुत ज्यादा रिलेट किया, मेरा भी टूटा। दिल वालों की ना दिल्ली। हाँ। और दिल है तो भाई टूटता है, तो टूटना भी चाहिए, तभी नई नई चीजें बनती रहती है। सही है। इसके अलावा भाई और क्या चल रहा है लाइफ में राइट नाउ? क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल एल्बम खत्म करी है और अभी एल्बम का पूरा साउंड हो गया, वीडियो वगैरह हो गया, तो अभी एक नया साउंड पे मैं काम कर रहा हूँ और नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है, इन्फिनिटी प्रोडक्शन ने किया, जो हमेशा मेरे सारे वीडियो करता है ऑलमोस्ट। ओके। वो जो कलम देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ हाँ, वही वीडियो। गैंगस्टर सीन है थोड़ा सा। तो वो वीडियो पे काम चल रहा है, तो अभी ये महीने के एंड तक वो वीडियो आ जाएगी। और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, EP वगैरह ये सब पे। बाकी चल रहा है, मजे आ रहे हैं। बढ़िया। देखो भाई, लाइफ तो मुझे तो मेरे को तो जो म्यूजिक लाइफ है आपकी, वो तो चल रही है खतरनाक। दिल्ली में आए, गिग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, दूसरा गाने बना रहे हो, वो सब बड़ा चल रहा है। लाइफ में वैसे क्या चल रहा है? जब म्यूजिक नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अभी मतलब अच्छा चल रहा है। अभी फिलहाल मैं एकदम पीस में हूँ और सुकून है। मतलब एक फेज था, अभी वो फेज से बाहर आया हूँ, तो अभी अच्छा लग रहा है। Okay. और फैमिली में What was that phase? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि एक फेज होता है, मतलब ऐसा मतलब चलता रहता है, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और वो खास करके मेंटल जो होते हैं, मेंटल वगैरह ये सब, तो बट उससे अभी मैं बाहर निकला हूँ। तो अभी काफी अच्छा है, घर पे सॉर्टेड है, मेरी पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है, म्यूजिक भी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस सब सॉर्टेड है भाई। काम वगैरह भी सब चल रहा है। अच्छा नहीं भाई, जी फाड़ चल रहा है और काम भी बड़ा चल रहा है। मैंने सुना है कि आप पहाड़ों पे जा रहे हो। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ। हाँ। और 19 तारीख को निकलेंगे पहाड़। तुम भी पहाड़ी हो भाई। हाँ भाई। तो 19 तारीख से 24-25 तक शायद रहेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से आगरा, फिर वहाँ से मुंबई वापस। सही है भाई। एक वहाँ पर जा रहे हो भाई, एंजॉय करना, फोन साइड पर रख दो भाई। पीस, वहाँ पीस है पहाड़ों में, सुकून मिलता है आपको, एंजॉय करना भाई। इसके अलावा जो आपकी एल्बम थी खान साहब, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्बम लगी, बहुत बेहतरीन एल्बम लगी भाई। मैं जानना चाहता हूँ, गाने देखो बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोगों ने शेयर करे, एल्बम के पीछे कितनी मेहनत थी? वो एल्बम के पीछे भाई काफी मेहनत थी, और अकेले मेरी मेहनत नहीं थी। मतलब समझ रहे हो कि एक तो मेरी मेहनत है, ठीक है, मैं अपनी मेहनत लगा रहा हूँ, तो वो तो काफी मेहनत हो गई। बट काफी लोगों की काफी मेहनत है। और देखो, मेरा जो एक आर्टिस्ट का पार्ट होता है लिखने वगैरह का, वो मैंने कर दिया था। समझो कि 6 महीने में वो मेरा पूरा EP जैसी मेरे को चाहिए थी, क्योंकि मतलब मुझे चाहिए था कि मेरी पहली एल्बम है, पहली डेब्यू एल्बम है, तो मेरे बारे में लोग जाने कि मैं क्या सोचता हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कैसा हूँ, साउंड क्या है, बातें क्या है, सारी चीजें। मतलब एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनैलिटी मुझे जान लें पहली एल्बम में। तो इसलिए वो मतलब टाइटल एल्बम थी खान साहब करके, मेरे बारे में थी वो। तो बट उसके बाद में जो काम होता है, लाइक मिक्सिंग, मास्टरिंग और वीडियो वगैरह ये सब, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत ऐसा गॉड गिफ्टेड है, कुछ तो है, करम है ऊपर वाले का। टचवुड भाई। तो गॉड मतलब ऐसा ऊपर वाले का करम है कि मेरे आसपास सब अच्छे लोग मिल जाते हैं और मेरा काम हो जाता है। मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए या बिग टीम होना जरूरी, बिग टीम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बस तुम कितना बड़ा सोच सकते हो
और तुम्हारे पास जो चीज़ है उसमें कितना बड़ा तुम सोच सकते हो। तो मैं ग्रेटफुल हूँ काफ़ी कि मेरे पास अच्छी टीम थी, वीडियो टीम थी, ये और अच्छी बात लोग बोली भाई कनेक्ट आपने। होते गए। ये अच्छी बात बोली भाई आपने, सॉरी वो काट रहा हूँ कि अगर नीयत साफ है ना, मन आपका साफ है, बिल्कुल भाई। तो चीजें होती रहती है। होती रहती हैं, बस साफ नीयत से सोचो और वो हो जाता है फिर। तो वही सब था कि एकदम अपने आप है ना वजूद में आई पूरी एल्बम, और अपने आप उसने पूरा शेप लिया, और जिस तरीके से निकली मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया, और लोग ने पर्सनल लेवल पे कनेक्ट किया, तो अभी एक है मज़ा आया करके। ये सही है भाई, बहुत मेहनत करी आपने उस एल्बम Yes, पे, sir. जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। बट मेरे को बताओ कि ऐसा न्यू कमर फील हुआ आपको? न्यू कमर को फील हुआ क्योंकि मैं हूँ ही न्यू कमर, हाँ। ठीक है, और मैंने म्यूजिक ऐसा नहीं कि बहुत नहीं, आप टाइम से कर रहा हूँ। आई थिंक 4 to 5 years हो गया। हाँ, मैंने 2019 से म्यूजिक डालना स्टार्ट किया। 2017 में मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ, और 2019 से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और पहली डेब्यू एल्बम थी, तो डेफिनेटली न्यू कमर ही हूँ मैं। और बट उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिया, और लोग इतना बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखाते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सुनने वाले हैं, हाँ। जितने भी हैं, वो बहुत मोहब्बती इंसान हैं और बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, तो बढ़िया है भाई। बढ़िया भाई, आप भी मोहब्बत दिखाते, वो ही मोहब्बत बिल्कुल। दिखाते, तभी आई थिंक चीजें चलती रहती है, और बिल्कुल, बिल्कुल। काम बहुत जबरदस्त है, जैसे हम बात कर रहे थे, वो है आपका यार, देखो तभी लोग उससे कनेक्ट करते हैं। बट मेरे को ये जानना है, जो एल्बम थी खान साहब, मुझे यार उसमें लुक जो 70s का आपने रखा हुआ था, वो जो कोट पैंट पहनते हैं, जो पूरा माइंड सेट था, वो कैसा था दिमाग में कि भाई मुझे यही पहनना है? क्योंकि मुझे देख के लगा कि उस भाई ने बहुत सोचा हुआ है कि खान साहब मेरे बारे में है, मुझे अपने बारे में, जो मेरी कहानी लोगों को बतानी है। एक तो ये हो गया, चलो यहाँ सब चीजें क्लियर हो गई, गाने रिकॉर्ड हो गए, बट वो जो लुक्स को लेके था कि मेरे को ने ऐसी दिखाना है, जो उसमें बातें की गई, जो पीछे भी चीजें लगी हुई है, उसको लेके। क्योंकि है ना, मेरे को ऐसा लगता है ना भाई कि देखो, हिप हॉप इज ऑल अबाउट कल्चर, ठीक है। यस। और बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरे हिसाब से कि जो हिप हॉप अभी आया है, नया है, अभी भी नया ही है, ऐसा कि अभी लोग अडेप्ट कर रहे हैं, बट लेकिन कल्चर का मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर का ये नहीं कि वो जो वहाँ का कल्चर है वो हम अपना है। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर, अगर रियल रहना इम्पोर्टेंट है और कल्चर इम्पोर्टेंट है, तो मैं अगर वहाँ का कल्चर उठा के खुद अडेप्ट करूँगा, तो फिर तो मैं रियल बचा ही नहीं ना। तो फिर मेरा वही था कि मैं अपनी पहली एल्बम निकाल रहा हूँ ना भाई, तो मुझे मेरा कल्चर दिखाना है। और कल्चर का ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ या फिर वो मेरा जो भी है, कल्चर का कि मैं कैसे रहता हूँ, व्हाट्स माय लाइफस्टाइल। हाँ, मेरा क्या कल्चर है, जो मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी है। तो तुम मुझे जानते ही हो, ठीक है, हम मिले हैं, तो मैं कभी वैसा रहा ही नहीं हूँ जैसे एक प्रॉपर रैप आर्टिस्ट रहता है कि भाई कैप है ये वो, क्योंकि मुझ पे सूट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने बचपन से वो सब पहना ही नहीं। समझ रहे हो? मैं अगर वो पहनने लगूंगा तो अजीब लगेगा, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, वो पहन के मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। तो मुझे दिखाना था कि भाई जैसा मैं रहता हूँ उसको एक वैसे लेवल पे, कि अभी समझ रहे हो, मैंने थिएटर वगैरह भी करा हुआ है, एक्टिंग वगैरह में, तो मुझे चाहिए था कि भाई जैसा मेरा गाने साउंड कर रहा है, जो मैं सुना रहा हूँ, वही चीज़ मैं दिखाऊं भी, ऐसा था। समझ गया। तो पूरा वो थीम वगैरह लेके पूरा थीम डिसाइड किया था कि भाई ऐसे कपड़े होंगे। मैंने पूरा, अभी मेरे जितने भी मैं म्यूजिक वीडियो वगैरह कर रहा हूँ उसमें मैं ही स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं ही टेलर से कपड़े बनवाता हूँ। अच्छा, ग्रेट यार, ये पता नहीं था। वो कल वीडियो दिखाई थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसमें भी जो पहना वो मैंने ही पूरा स्टिच करवाया है। अच्छा, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत सही बात बोली आपने, कि जो मैंने पहना नहीं है बचपन से, जैसे कैप्स हो गया, बहुत सारे लोग जिनके पास जो पहनते हैं, जैसे मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं हिप हॉप देखता हूँ, डेफिनेटली शौक था मेरे को कि एक बार तो पहनना है भाई। आपने वो बचपन से लाइफस्टाइल जी है ना, आपने वो मजा आया आपको वो चीज करते हैं। तो वही मैं पूछने वाला था कि मैंने कल पूछा भी था जब हम ऑफ साइड बात करते थे, मैंने बोला शर्ट कहाँ से लेते हो, क्योंकि लास्ट टाइम आया था, मैंने ये तो बड़ी जबरदस्त शर्ट्स है, और मैंने आपको देखा भी मोस्टली आप ट्राउजर्स में होते हो या शर्ट्स में होते हो। ओके, मेरे को ये बताओ भाई, आपकी एल्बम को किस ने अप्रिशिएट किया फ्रॉम द सीन, फ्रॉम द इंडस्ट्री? भाई बहुत काफी लोगों ने किया, और जिसको भी मैंने सुना है उन सब ने कि यार डिवाइन भाई का मैसेज आया था मुझे। अच्छा। और फिर उसके बाद में चैतन्या का आया था, उनके मैनेजर। फिर अभी डीनो जेम्स के साथ मैंने ये गिग किया था, एल्बम लॉन्च पार्टी थी उसमें किया था, तो उन्होंने भी पूरी एल्बम सुनी थी, इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि तू ओपन कर। फिर उसके बाद में निजी से ही मेरी बात होती है। फिर उसके बाद में
मतलब काफी लोग ने किया। बादशाह भाई ने भी है ना एल्बम का मेरा गाना था हफ्ता निकाल, तो उसको शेयर किया था, तो वो भी बहुत बहुत सही था मेरे लिए, बहुत मैं खुश हो गया था भाई। और फिर रफ्तार भाई ने भी कमेंट किए थे गाने पे। और फिर जितने भी सीन के और भी हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब ऑनकोर भाई हो गए दिल्ली मुंबई के, फिर काफ़ी लोग भाई मतलब जितने भी अपना सीन अंडरग्राउंड कम्युनिटी है, Yes. सबने काफ़ी मतलब काफी अच्छा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मिला और बहुत प्यार दिखाया भाई कि अच्छा काम है। ऑडियंस ने भी काफी प्यार Audience ने भी काफी दिखाया। एल्बम अभी भी बज रही है, अभी you know, बज रही है भाई। तो सेकंड एल्बम का हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेकेंड एल्बम आएगी, बट लेकिन टाइम है उसको, क्योंकि अभी मतलब अभी एल्बम निकाली और मैं समझ गया भाई कि एल्बम में टाइम जाता है। लाइक अभी तुम एक चीज अच्छी करना चाहते हो तो तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो टाइम लगता है उसमें, चाहे 1.5-2 साल लगा लो, 3 साल लगा लो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि पहले ये एकदम हजम कर लें सब, मतलब इसको अच्छे से दिलो दिमाग में उतार लें, और फिर इसके ही मतलब है ना, मेरा कैसा मालूम क्या कि मेरे को है ना सिर्फ खान साहब को ही नहीं लेके चलना है, लाइक जो खान साहब कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेरा थिंकिंग ऐसा है थोड़ा कि इसलिए मैंने कोई स्टेज नेम भी नहीं रखा, इसलिए फरहान खान ही है, क्योंकि मेरे दिमाग में था अगर मैंने स्टेज नेम रख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल खान साहब रख लिया, ठीक है, तो खान साहब एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा कि भाई खान साहब मतलब ऐसा थोड़ा समझो वैसे जैसे गाने वैसा। तो मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर है तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि है ना, मैं सिर्फ ऐसा बंदा नहीं हूँ जो गुस्सा करता है, जो सिर्फ ऐसा गैंग शिट करता है वगैरह। मेरे और भी साइड है, ठीक है, लव साइड भी है, मेरा एक फन साइड भी है, और इमोशनल भी है, सैड भी है। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे सब साइड देखें लोग मेरे। तो एक जर्नी सी दिखाऊंगा मैं, जैसे अभी खान साहब चल रहा है एक टाइम तक, फिर उसके बाद में जो भी एक ईपी है उसका पूरा अलग ही कैरेक्टर है खान साहब से, काफी फन, काफी ये वो, तो ऑडियंस को भी मजा आता है कि भाई कुछ हमेशा कुछ फ्रेश मिल रहा है। वही कोशिश म्यूजिक वाइज भी चेंज हो रहा है, तो मतलब फ्यूचर में आप डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट इमोशंस ऑफ खान साहब आप दिखाओगे। बिल्कुल ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट उसके लिए। शुक्रिया भाई। अच्छा, मुझे याद आ गया लास्ट टाइम जब स्टूडियो आए थे तो वो आइडिया किसका था? आपका था, जो आपने मुझे एक खान साहब की जो एल्बम जो ट्रैक लिस्ट है, हाँ इतर मेरा ही आइडिया था। ग्रेट आइडिया भाई। और अरे मतलब मेरे डैडी इतर का कर रहे थे बीच में। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कि हम लोग वही साइड से हैं, मतलब कानपुर वगैरह में मेरी बहन वगैरह का ये है घर तो उधर ही ज्यादातर अदर का काम वगैरह होता है, कन्नौज साइड। अच्छा। और फिर मेरा जो पूरा खान साहब का जो थीम ही था वही ऐसा था कि भाई एक बोलते ना कि ऐसा मुस्लिम गैंगस्टर हुड वगैरह साइड से ऐसा जो प्रॉपर, और जैसे मैंने बचपन में, अभी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है, चीज़ समझ में आ गई है कि भाई ये सब में कुछ नहीं रहा, अच्छा इंसान बनो, दूर रहो, ये वो अपना घर देखो, ठीक है। बट बचपन में देखा है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो एक वही एक थीम दिखानी थी कि, तो उसमें मेरा जो बैठ रहा था सबसे फिट वो था अतर। अच्छा, अतर बोलते हैं? हाँ, अतर बोलते हैं, इधर बोल लो, अतर बोल लो, ठीक है। तो फिर मेरा वही था कि भाई कि जब लोग सुने अतर लगाएं तो मेरा ऑरा फील करें, मतलब ऐसा मेरा वो था कि भाई मुझे महसूस करें अपने पास, क्योंकि वो जो मैंने बनवाई है खुशबू, मैंने कस्टमाइज करके खुद बनवाई है खुशबू, ठीक है। आपको भी दिया था। हाँ, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में वही था कि भाई अभी आप मैं तुम बैठे हैं, ठीक है, और मैं आपको गाना सुना रहा हूँ, तो एक मेरी एनर्जी आपके पास ट्रांसफर हो रही है। तो अभी तुम अगर अतर लगाओगे, मेरा म्यूजिक सुनोगे, तो कहीं ना कहीं वो बोलते ना बारिश होती है, मिट्टी की खुशबू आती है, तो एक वो है ना एनर्जी सी क्रिएट हो जाती है कि भाई बारिश हुई है। तो वही था दिमाग में कि जब लगाएं और फिर सुने तो उनको ऐसा लगे कि भाई खान साहब बैठे हैं और सुना रहे हैं। आई एम वेयरिंग खान साहब। यस सर। ग्रेट मैन, काफी डेप्थ है आपकी बातों में, और इस सोच के पीछे भी काफी डेप्थ सोचा आपने, मतलब ज्यादातर लोग इतना सोचते नहीं है, बट अभी उसको मेरे को और आगे लेके जाना है अतर को। मतलब और उसका भी मतलब ऐसा है कि मुझे करना है उसको अच्छे लेवल पे करना है, अच्छे से पैकेजिंग वगैरह करा के करके अच्छे से निकालेंगे। मेरे को भी आइडिया अच्छा लगा है, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया। नाइस ब्रो। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ कि रैप म्यूजिक आपकी लाइफ में कैसा आया? रैप म्यूजिक आया भाई, मतलब मेरी लाइफ में ना म्यूजिक दूर दूर तक नहीं था, ठीक है। दूर दूर तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक करूंगा। हालांकि मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी। मैं म्यूजिक में अगर बोल सकते हो कि आया राइटिंग की वजह से, क्योंकि मेरे डैडी वगैरह अपने टाइम पे गजल वगैरह के शौकीन थे, लिखते भी थे, तो बचपन से वो सब देखा है काफ़ी। और राइटिंग वगैरह मैं भी लिख लेता था, ऐसी मस्ती वगैरह, मतलब ऐसी कि शौक में लिख लिया, अपने लिए लिख लिया, ऐसा करके शायरी वगैरह हो गई, सब हो गई। बट कभी नहीं सोचा था कि म्यूजिक करूंगा। और मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था 2017 में,
अच्छा तो वो टाइम पे मेरे कॉल सेंटर में मेरा दोस्त था, वो हिप हॉप वगैरह सुनता था, तो वो सुन रहा था भाई डिवाइन को, जब गाना निकला था अपना ये जंगली शेर सुना था मैंने पहली बार, और मैं लगा कि भाई ये क्या है। मैंने मतलब इससे पहले बाहर का म्यूजिक सुन रखा था, बट क्योंकि अभी पता मेरे मतलब मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं राइटिंग से कनेक्ट हो पाऊँ। मैं म्यूजिक एंजॉय कर रहा था, वो जैसे म्यूजिक सुनता जैसे हम लोग सुनते ना एज अ नॉर्मल इंसान, जैसे कभी कभी सुनने का मन किया सुन लिया, ऐसा प्रॉपर लिसनर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्लब है, हाँ, जब मैंने सुना था जो भी मतलब बज रहे हैं, जो मैं वो म्यूजिक से कनेक्ट होता था ना भाई, मुझे पता नहीं था वो क्या बोल रहा है। वही एग्जैक्टली, बाद में मैंने वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने लिरिक्स निकाले, तब पता चला कि मैं म्यूजिक से कनेक्ट हुआ। हाँ, तो जब डिवाइन को मैंने सुना तो मतलब भाई ये बहुत सही चीज़ है, और मैंने फिर सुनना स्टार्ट किया, और मैंने मतलब ये जगह मतलब भाई अपनी बातें ही बोल रहा है, और ये मैं भी कहीं ना कहीं करता हूँ, समझ शायरी वगैरह में जैसे कुछ भी होता है मैं खुद के लिए लिख लेता हूँ, मतलब भाई ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैंने वो टाइम पे भी कुछ सोचा नहीं कि मैं करूँगा, बस मैं मज़े कर रहा था। मैंने फिर वहाँ से फिर मैंने डिवाइन के जितने भी गाने थे सब सुन लिए, सब मतलब हर गाना सुना डिवाइन का मैंने एकदम लग के। फिर उसके बाद में मैंने फिर ऐसा हो गया कि डिस्कोग्राफी मतलब जो थी जितने भी थी सुन लिया, अब भूख है भाई और चाहिए और सुनना है। तो फिर मैंने नेजी को सुना, जितने भी वो टाइम पे एमी वे बंटा हो गया, रफ्तार, मतलब जितने भी जो भी लोग कर रहे थे उस टाइम पे वो सुना। फिर उसके बाद में और सुनना था, और मतलब ऐसा था कि वो टाइम तक मेरा म्यूजिक में ध्यान ही नहीं था, जो बातें हो रही है ना उसमें मेरे को इतना मजा हो रहा था कि भाई फिर मैं घुसा रैप बैटल में, B3 हो गया, स्पिट डॉप हो गया, सब बैटल देख रहा हूँ और मजा आ रहा। अच्छा। तो फिर 2018 या फिर 17 की एंडिंग में मैंने ऐसी गाना लिखा है, मतलब ठीक है कोशिश करते हैं या फिर मजे करते हैं, let me try ऐसे करके मजे करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैंने लिखा है एक ऐसा एंटी टेररिस्ट टाइप थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि वो ऐसा जब रैपर एक लिखता है ना तो बहुत ज़्यादा सोशो पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल गाने वगैरह से ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो मैंने लिखा, उसके बाद में मैंने एक रैपर था हमारे मीरा रोड में, उसको दिया, मतलब भाई मैंने लिखा मैं तो करता हूँ नहीं, तू कर ले अगर तुझे पसंद आया तो ऐसा। तो उसने मुझे बहुत सही बात बोली। वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये तो हर्ट कर रहा है, तो उसने मुझे बोला कि भाई हम ऐसा नहीं करते, तू रख अपने पास, हम अपना खुद लिखते हैं, व्हिच इज लाइक सही बात है। वो रैपर ही नहीं है जो खुद नहीं लिखता। हाँ, और वो बहुत सही बात थी कि मतलब उसने बोला कि भाई हम तो खुद लिखते हैं ऐसा। तो फिर मतलब ठीक है। तो फिर मेरे डैडी ने बोला भाई मन कर रहा तो कर ले, क्या होगा, ज्यादा हंसेंगे लोग, क्या होगा, जो भी कर ले ना, तू अपना शौक पूरा कर ले। तो फिर मैंने किया, कर दिया, और फिर उसके बाद में बहुत लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो पहले गाने के हिसाब से भी ना मतलब ऐसा था कि बहुत इमेच्योर, बट लेकिन लिखता था मैं पहले से, तो राइटिंग थी सही। हाँ, मतलब स्किल्स से। हाँ, बट वो होता है कि हाँ, और माइक के सामने स्पिट करना और सही तरीके से लिखना ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में मतलब और ऐसे बोलते ना कि आप जर्नी स्टार्ट कर देते हो तो फिर कर ही देते हो। और फिर मैं सीरियस नहीं कर रहा था, 3-4 गाने मैंने ऐसे ही निकाल दिए। फिर उसके बाद में उनका रिस्पांस क्या मिला 3-4 गानों का आसपास? भाई मेरे को दूसरे गाने पे 5 लाख व्यूज आए थे, और वो बहुत सबसे वैक गाना था। वो विदाउट एनी प्रमोशन ऑर्गेनिक, भाई ऑर्गेनिक 5 लाख है, और वो मेरी लाइफ का सबसे वैक गाना था। उसको मैंने जैसी मुझे अकल आई मैंने उसको डिलीट कर दिया। जैसी मैं बोला भाई अभी डिलीटेड है ना यूट्यूब पे, भाई ये चीज सही नहीं हो रही है। था क्या वो? बताता हूँ तुमको। चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद में ना मतलब जब भी गली बॉय वगैरह की शूटिंग हो रही थी, तो जब भी मेरे को मतलब बॉम्बे लोकल क्रू है, जो मेरा क्रू है, ठीक है, तो और मेरे को स्टार्टिंग से ही बॉम्बे लोकल बहुत पसंद था, क्योंकि एक राइटिंग में मुझे थोड़ा कनेक्ट देता था कि भाई ये जैसे मुझे बातें बोलनी पसंद है वैसे ही ये भी बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो वैसे कनेक्ट हुआ, उनसे मिला गली बॉय के सेट पे, तो फिर हमने साथ में साइफर किया, ये किया। तो फिर वहाँ से बहुत कुछ सीखने में, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक नया इंसान आता ना, वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वहाँ से बहुत सीखने मिला। तो पूरा हिस्ट्री जानी हिप हॉप की, क्या है हिप हॉप है। और अभी तक तो मैं गाने ही सुन रहा था कि भाई रैप होता है, बट फिर मैंने हिप हॉप को समझा, कल मतलब कैसे आया, क्या इफेक्ट करता है, क्या करता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को ग्रेविटी, मेरा भाई है ग्रेविटी, ठीक है, तो उसने मेरे को बहुत सही चीज़ बोली थी वो टाइम पे कि फरहान तू वो बात कर जो तू करना चाहता है, जैसा तू है, ठीक है, तेरे थॉट्स, और तू बहुत अच्छा लिखता है, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, और तू खुद को टाइम दे खुद। और मेरे को लगता है कि हर नए आर्टिस्ट को ना खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि जब वो नया म्यूजिक सुनता है वो इन्फ्लुएंस होकर बस करना शुरू कर देता है, खुद को नहीं जानता
वो दूसरे की फिर ऐसा लगता है कि जबान मेरी है लेकिन दूसरा कोई बोल रहा है, समझ रहे हो? तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 1 साल तक कुछ नहीं किया भाई, सब गाने मैंने डिलीट कर दिए सब, और उसके बाद मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज ले रहा हूँ, सिर्फ म्यूज़िक वगैरह ये वो। मैंने 1 साल तक भाई बहुत मोस्टली गाने कम लेके खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि भाई मैं अपने आप को जाना, अपने आप को जाना कि भाई मैं कौन हूँ, क्या मतलब क्या करा है अब तक जिंदगी में, क्या करना है, क्या मैं सीरियस हूँ ये चीज़ को लेके, क्या नहीं, क्या फिर ऐसी शौक है। तो फिर उसके बाद में समझ में आ गया भाई, एक ऐसा गाना आता है जब आप लिख देते हो या फिर गाना बोल रहे हो, कुछ भी ऐसा लाइफ में एक मोमेंट आता है तो आपको सब क्लियर कर देता है कि भाई ये है ये नहीं है। तो फिर एक गाना था नाना करके, मेरा पहला गाना था, ठीक है, आपने शायद सुना होगा, ब्लैक एंड वाइट वीडियो उसका। तो वो वीडियो मैंने करी और मुझे वो गाने से समझ में आ गया था कि मैं कौन हूँ और मेरा साउंड क्या है और मेरी बातें क्या है। और मैं लगा कि भाई अभी मेरे को कितने लोग ऐसा बोलते कि मैं उर्दू जुबान में लिखता हूँ गाने, बट मसला ये कि मैंने ना कभी सोचा ही नहीं कि मैं उर्दू में लिखूंगा, क्योंकि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैं वही लिखता हूँ जो मैं नॉर्मल बात करता हूँ, जो बातचीत है, जो नॉर्मल मैं तुम मुझे जानते हो, मैं नॉर्मल ही वैसी बातचीत करता हूँ, मैं मेरी जुबान ही वही है, क्योंकि मेरे घर पे वो यूज़ होता है। तो वही था, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रही है और बहुत इज्जत बख्शी है भाई ये आर्ट फॉर्म में। और ये भी एक टाइप का ये है, क्या बोलते हैं, ड्रीम, क्या बोल सकते हो आप इसको, यहाँ बैठना तुम्हारे साथ में। अरे नहीं भाई नहीं, मजाक के अलावा, क्योंकि हमने तो भाई मेरी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना जब से इंडियन हिप हॉप बड़ा हुआ है, मतलब ग्रो हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरे लिए तो यही स्टार्टिंग पॉइंट था ना कि भाई राज जोन्स बैठा है और डिवाइन बैठा है और ये बैठा है, समझ रहे हो, एक इंसान देखता है कि भाई यहाँ से तुम्हारी शुरुआत, अभी यहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। ऐसा लगता है कि भाई अभी अपनी जो जर्नी है एकदम सही जा रही है, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। अब जी फट जाएगी, अब भाई इंशाल्लाह जी फट जाएगी। नहीं भाई, बहुत काफी मैच्योर बातें हैं और काफी आप मैच्योर हो एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट कि आपने वो चीजें सोची, वरना मोस्टली आर्टिस्ट होते हैं कि तेज कर लो, यंग आर्टिस्ट की बात करूँ मैं, सब चीज जल्दी हो जाए और सब चीज जल्दी नहीं होती है। मतलब दैट्स ग्रेट कि आपने 1 साल वो ब्रेक लिया, अपने आप को जाना कि भाई मैं कौन हूँ, फरहान खान मैं कौन हूँ, मैं कैसी बातें लिखना चाहता हूँ, मुझे कैसा साउंड चाहिए, दैट्स वेरी मैच्योर थिंग, वो चीज़ सोच के फिर देन जीरो से स्टार्ट करना। सही बात है भाई, वो ये बहुत अच्छी। अभी देखो आप एक नया आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई देख भी रहा होगा कि किसी को भी हेल्प होती है इससे, ठीक है, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो 2 चीज़ें, 2 रास्ते हैं। एक है कि मैं समझ रहे हो 2 साल तक कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, मैं 2 साल तक कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ। हर वीडियो पे अपन बात कर रहे थे, कम से कम बेसिक से बेसिक 20-25 हज़ार तो पकड़ लो, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल तक हर महीने एक वीडियो डालूं, 12 महीने, चलो 10 गाने पकड़ लो, तो आराम से नहीं बोल के मेरे 2 लाख तक गए, ठीक है। और उसमें भी आपको पता नहीं है कि आप सही कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ करते जा रहे हो, ठीक है। और उसकी जगह अगर मैं 1 साल तक सीख लूँ अच्छे से, और 2 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख भी जब सीखने के बाद अच्छा क्वालिटी के साथ, प्रॉपर ब्रांडिंग, प्रॉपर प्रमोशन, प्रॉपर सब चीज़, सिर्फ 2 लाख की जगह 1 लाख भी डालूं, तो दोनों में किस चीज़ में फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा है ना, क्योंकि आप 10 गाने निकाल रहे हो बट आप सीखे नहीं हो, आप सबकी नज़र में आ गए, सबने पहले देख लिया कि भाई ये बंदा ठीक है, तो आपकी वो इमेज बन जाएगी। कोशिश वो दूसरी बार है ना, जब वो बंदा देखेगा ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उसके दिमाग में पहले से ही रहेगा, अच्छा ये तो ऐसे करता है, थोड़ा इसका बाद में देखता हूँ। तो इससे अच्छा भाई मुझे लगता है टाइम लेना चाहिए। नहीं, ग्रेट है भाई, वो अच्छी बात है। आपका होमवर्क, आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको पता है कि भाई क्या निकालूंगा मैं। ग्रेट भाई। अच्छा, और इस बीच जब आप सुन रहे थे, जब चालू किया, तो कौन कौन आपके इंस्पिरेशन थे? किन से आप डिवाइन से बहुत इंस्पायर हुआ। डिवाइन से बहुत इंस्पायर हुआ मैंने, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया। और हाँ, डिवाइन से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं। और फिर किससे बोल सकते हैं, फिर मेरा बाद में ना मोस्टली मेरी इंस्पिरेशन मेरा क्रू था, क्योंकि मेरे लिए है ना एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई मुझे यूट्यूब के लिए गाने नहीं लिखने, हम हफ्ते में मिलते हैं, बॉम्बे लोकल ना। हाँ, बॉम्बे लोकल। तो हम ऐसा था कि हम हफ्ते चिल करते थे बैठ के, और हमारा चिलिंग यही होता था कि हम हफ्ते में मिल रहे हैं और हम एक दूसरे को गाना सुनाते थे, भाई ये लिखा है।
तो यूट्यूब वगैरह ये सब साइड हो गया था एक टाइम पे। ओके। ये था कि भाई हफ्ते में मिलेंगे तो मेरे पास ये 2 गाने होने चाहिए सुनाने के लिए, समझ रहे, एक वो। हाँ, मैंने पूरे वीक को कैसे यूटिलाइज करा है। हाँ कि भाई ये अब ये भी सुनाएंगे तो समझ रहे हो, वो एक बहुत मोटिवेशन मतलब हम मिलके खाली खाना या बातें नहीं होगी, मतलब भाई ये है मैंने ये प्रोडक्टिव करा है, भाई मैंने ये लिखा है। हम लोग हमेशा करते हैं वो, और फीडबैक हमेशा करते हैं। इसलिए मैं बोला कि आपके पास आपके आसपास कैसे लोग हैं ना, बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली भाई। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आसपास अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब ऐसे लोग हैं जो, मतलब एक बात होती है कि मुझे हेल्प करना और एक होता है वो खुद कुछ कर रहे हैं, वो मेन चीज़ है। वो खुद कुछ करते हैं ना तो उनको देख के लगता है भाई मुझे भी करना है, सब साथ में होते हैं। तो सब ऐसे ही कि सबके गोल हैं, सबको पता है सबको अपनी लाइफ में क्या करना है, सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, सब एक दूसरे को जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है भाई। ग्रेट भाई, मतलब हमेशा अच्छी कंपनी में रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल भाई। गली बॉय के सेट्स पे आप मिले थे बॉम्बे लोकल से, बाय द वे मैं भी था गली बॉय के सेट पे, हम नहीं मिले भाई वहाँ पर। जब भाई अब ये बात कर रहे थे, अभी पता लगा मैंने, अच्छा मैंने आपको देखा नहीं यार मैंने वहाँ पर, आपने भी नहीं देखा होगा एक ही बार। नहीं, मैंने तो देखा था, मैं जानता था ना तुम्हें। अच्छा हाँ, तो मैं तो भाई जानता था सब। आ जाते यार, बात नहीं हो जाती इसी बहाने, हाई हो जाती। कोशिश करी थी सबसे बात करने की, बट मतलब मेरा शुरू से ऐसा था भाई कि मैं चाहता था कि किसी से मैं बात करूँ ना तो उसको शायद थोड़ा तो पता होना चाहिए कि भाई अच्छा ऐसा फिर पता लग गया दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। नहीं मतलब ऐसा समझ रहे हो, वैसे समझ गया थोड़ा वो उस टाइम पे, मतलब कुछ तो करना है, पहले कुछ करना है। हाँ, ऐसे करके उसके बाद नहीं भाई आज हो कल हो पता लग जाता है भाई अच्छा आर्टिस्ट के बारे में, है नो। तो गली बॉय के सेट्स पे आप बॉम्बे लोकल से मिले, फिर क्रू के साथ जुड़े कैसे आप? क्रू के साथ जुड़ा ऐसे भाई मतलब ऐसा गली बॉय के टाइम पे तो साइफर हो रहा था, उसमें सब अच्छे जो वो टाइम पे अच्छे आर्टिस्ट थे, सब थे, साइफर चल रहा था। और मैं तो भाई एकदम ही न्यू था वो टाइम पे, तो मैं, लेकिन मेरे को था भाई करना है, देखो यही कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फिर मैं भाई साइफर में उतरा और उन बॉम्बे लोकल को सबको बहुत पसंद आया। तो फिर मैं वॉशरूम गया तो ग्रेविटी भी वॉशरूम में था, तो हम भाई वहाँ पे हमारी बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद में उन लोग एक साइफर कर रहे थे, वैसे ही विरार साइफर, लाइक जो समझ वो साइड का जो एरिया है मुंबई का। तो मैं मीरा रोड में रहता था वो टाइम पे, वो नाला सुपारा रिसेंटली शिफ्ट हुआ था। अच्छा। और फिर उसके बाद में ना मुझे कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, हम साइफर कर रहे हैं, तू करेगा? मला भाई मला क्यों नहीं क्यों नहीं डेफिनेटली यस। तो फिर बोला कि, और वो टाइम पे मेरा अपेंडिक्स का सीन चल रहा था, ऑपरेशन था। तो मला भाई मैंने फ़ोन किया शेक्सपियर को, मला भाई मैंने लिख दिया था, गाना लिख दिया था, मैं रिकॉर्ड भी कर लिया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि उसी रात में मेरा दर्द उठा था। मैं रिकॉर्ड करने गया था उनके स्टूडियो में, भाई दर्द उठा। मैं कि भाई दर्द चाइनीज़ खाली का ज़्यादा। तो फिर मालूम पड़ा अपेंडिक्स का सीन है। तो मैं भाई फ़ोन किया, ग्रेविटी को किया था, शेक्सपियर को किया था, पता नहीं। मैं भाई देखो मेरा कल ऑपरेशन है, मुझे गाने से मत निकालना एक हफ्ता दो, मैं करता हूँ। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोले भाई कोई सीन नहीं है, आराम से तू रेस्ट कर, तू कर ले। और उनको मेरा वर्स भी बहुत पसंद आया था ऐसा। तो फिर बाद में मैंने कर लिया जाके रिकॉर्ड। अच्छा, फिर बोलते ना एक आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना तो आप मिलके एक एनर्जी क्रिएट करते हो। एक एनर्जी होती है, बट आप एक साथ काम कर रहे हो तो वो आप सबकी एक एनर्जी है। तो हमने जब गाना बना, हमने जब वीडियो बनाई तो हम बहुत टाइम स्पेंड करने मिला। तो मालूम पड़ा कि भाई उनको भी मेरा वाइब जम रहा है, मुझे भी जम रहा है, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। यस। तो फिर उसके बाद में वो इतना अच्छा है ना, माहौल था ना, एक फैमिली ऐसा हो गया था बिना ऐसा वो किए कि भाई तू हमारे क्रू में है। लाइक वो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, कभी कभार वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, he is a part of my family। जरूरी नहीं कि आप कोई पेपर साइन करो या कोई। तो फिर हाँ, वो टाइम पे बॉम्बे लोकल ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, बट ग्रेविटी इन लोग सब लोग चाहते थे कि भाई एक्सटेंड करें क्योंकि फरहान अच्छा है बहुत। फिर उसके बाद में अल हुसैन करके हमारे क्रू में एक आर्टिस्ट है, बहुत कांड फाड़ मतलब जी फाड़ आर्टिस्ट है भाई, और स्ट्रीट आर्टिस्ट है वो। फिर यश है। तो हम 3 थे नए, तो उन्होंने वो चाहते थे कि आए, क्योंकि मेरे अलावा उनमें भी बहुत पोटेंशियल है भाई। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जैसे मैं अलग से दिख के आऊँ ना, वो भी वक्त लगता है, मतलब सबका अपना अपना वक्त होता है, वो भी अलग से दिख के आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैं क्या बोल रहा था, हाँ उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भाई अभी ये तो है ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सटेंड कर लेंगे और बॉम्बे लोकल की जगह हम कर देंगे लोकल गैंग, जो कि सिर्फ रैपर के हिसाब से रहेगी। बट ऐसा नाम का कुछ सीन नहीं है, हम लोग लाइक एक कंप्लीट फैमिली है, जितने भी उसमें बीट बॉक्सर हैं, डिसाइफर, बीट रो, मयांक करके भी एक है, और
फिर रैपर हैं, फिर इन्फिनिटियम है, और फिर एल्केमी टैटू आर्टिस्ट है, भी ब्रेकिंग करता है वो। तो एक फैमिली है, और ऐसा फैमिली नहीं है कि भाई हमें सिर्फ मिलके गाने बनाने हैं। हमारे, तुम देखोगे हमारे क्रू के, तो ऐसा नहीं है कि सब एक गाने में सब रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। हाँ मतलब मैं हाँ। देखा ग्रेविटी का तो सब वहाँ पर होता है भाई को सपोर्ट करने के लिए। मेरा इंडिविजुअल अलग करियर है, ग्रेविटी का अलग करियर है, और सबका अलग अलग इंडिविजुअल सोलो करियर भी है, ठीक है। ताकि वो एक आर्टिस्ट जब बोलते हैं ना, खुद से जब पूरा गाना लिखता है, गाना बनाता है, तो उसको ज्यादा सीखने मिलता है अपना साउंड। वरना समझ रहे हो, वैसा तो हमारे क्रू के भी आते हैं बट सोलो भी हैं, और बस सही है भाई, ऐसे ऐसे मिले और फिर एक बार कनेक्ट हो गए तो अब तक हैं भाई। और अभी तक टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी तक वही वाइब है, सही है भाई, वही फैमिली वाइब है। बढ़िया। मैं एक्चुअली मैंने भी इंटरव्यू किया है, शेख तो बहुत बढ़िया, शेख हो गया, ग्रेविटी हो गया। मैंने क्रू में आया था, नाला सुपर आया था इंटरव्यू करने के लिए। आई थिंक गली बॉय से पहले की बात है। बहुत वो है वो यार, बिल्कुल टैलेंटेड आर्टिस्ट और गुड बिल्कुल ह्यूमन आल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर राइटिंग। शुक्रिया भाई। तो मेरे को ये जानना है, आप अपनी राइटिंग को और बेटर करने के लिए क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, क्या क्या चीजें पढ़ते हो, और किन किन को पढ़ते हो? भाई ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता हूँ, मतलब राइटिंग को बेटर करने के लिए पढ़ता हूँ, या फिर ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर गाना ना कुछ ना कुछ सिखाता है, गाना ही खुद सिखाता है। आपने एक गाना लिखा, वो गाने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने मिल जाएगा जिसकी वजह से अगला गाना और बेटर हो सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ रहती है। उसके अलावा मतलब मैं जब लिखता हूँ, जैसे मैं बताया कि म्यूज़िक से पहले है ना, मैं राइटिंग जो लिखावट है उसका खुद फ़ैन हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हर लाइन अच्छी हो, मतलब हर लाइन पे है ना मैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम बोल दिया, क्योंकि मतलब समझ रहे हो, मैं जब गाना लिखता हूँ ना भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम लिखने को लिखना है कि भाई करना है, समझ रहे हो। क्योंकि आप एक आर्ट फॉर्म चुनते हो, ठीक है, तो आप जब चुनते हो, जब आपको जो नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ी आपको नहीं लगता है कि भाई मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें दिल लगता है। आप उसमें भी अगर उसको आप वो कर दोगे ना कॉम्प्लिकेट, रेस है या फिर मेरे को करना है, तो उसमें मज़ा नहीं रहेगा फिर। तो मैं मेरा रहता है ना लिखने का पूरा जो प्रोसेस, मुझे मज़े चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए भाई मैंने कुछ तो ऐसा लिखना है जिससे मुझे मज़ा आ जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब बहन जो क्या लिख दिया है, ये फीलिंग ना भाई, ये फीलिंग के लिए मैं लिखता हूँ मोस्टली। बाकी पढ़ते हो आप किसी शेर? हाँ मतलब ऐसा है कि पढ़ता हूँ, जैसे मतलब मैंने जॉन एलिया को पढ़ा है, जैसे मतलब गुलजार साहब हैं, रेखता करके पता है एक ऐप है, उस पर ऐसी मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया कभी महीने में एक बार ये वो, कभी ऐसा, या फिर मतलब मैंने फिर बताया कि मेरा फिर कैसा सीन था कि मेरा बचपन से फीडिंग वैसा है, मैंने बचपन से मेरा जो कल्चर वगैरह आसपास का माहौल रहा है, सब शेर व शायरी जो मेरे गजल्स, हाँ डैडी लिखते हैं भाई। और फिर मेरे जो डैडी के दोस्त आते थे वो, फिर बचपन से ना भाई बहुत कवालियों का शौक रहा है मुझे, मैंने बहुत कवालियाँ सुनी है, ख्वाजा गरीब नवाज पे हो गए, ये हो गया, मतलब और फिर बहुत सारी कवालियाँ सुनी। मतलब मेरा पूरा, जब मैं 16-17 साल तक का था, ठीक है, तो मेरा पूरा एक अलग ही कल्चर था, ठीक है। अभी ऐसा हो गया कि मैंने काफ़ी, मेरा मतलब ऐसा है कि खास करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आर्ट फॉर्म चूज़ किया उसमें आने के बाद मैं ना बहुत कुछ सीखा है, समझ रहे हो, खुद से डिस्कवर करी हैं चीज़ें। बट उससे पहले मेरा अलग ही इंसान था, मैं ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ना बहुत सुना, और अगर आप कवाली सुनोगे, नात सुनोगे, ये सब सुनोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, शायरी वगैरह भी, जो एक पैटर्न होता है कि बिल्डअप पंच लाइन, आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ये तो वो है। और उर्दू तो भाई ज़बानी है, तो फिर ऐसा है कि बस मैं कर लेता हूँ भाई। कभी कभी सच बताऊँ कि मेरे को ऐसा लगता है, बीच में ऐसा मुझे बोल रहे थे तुम्हारा एक फेस था ऐसा, तो ऐसा फेस आ जाता है कभी कभी, मतलब भाई सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें उतरती हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पता कैसे, जब मैं लिखने बैठता हूँ ना तो अपने आप आती हैं चीज़ें, मतलब भाई आगे गाने में नहीं कर पाया तो मैं, ऐसा एक फेज आता है। बट फिर आई थिंक वो फेस, हाँ वो फेज ही ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, एग्जैक्टली वो फेज जब वो कब आता पता, जब आप एक हफ्ते से कुछ लिखा नहीं है, हाँ, फिर आप जब आपको वो क्लिक करता ना भाई, मतलब क्या सीन है, लिख रहा क्यों नहीं, फिर आप जब बैठते हो लिखने, तो फिर जब बोल रहा था कि भाई कुछ ऐसा लिखना है जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो वो फेज उसके लिए होता है, फिर मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा लिखा रहता है जो पहले वाले से ही बेटर हो। हाँ, मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें होती है ना वो अच्छे के लिए होती है, अगर वो फेज आया है तो अच्छा। अब जैसे एग्जांपल दूँ, मैं कल देख रहा था अक्षय कुमार पाजी का एक इंटरव्यू था, बता रहे थे कि किसी ने उनको
कुछ था बाहर का, बैंगलोर जाना था, कुछ मॉडलिंग का कंसाइनमेंट था, तो वो फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की, 6 AM। उनको लगा शाम को है। हाँ तो कॉल आया, कहाँ हो तुम, यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, तुम जैसे अनप्रोफेशनल लोगों के कारण चीजें ऐसी होती है करिए। उनको लगा शाम को है, अच्छा। तो उन्हें बड़ा बोल रहे कि मैं एक्सरसाइज करता, मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ यार मेरी वजह से काम चला गया, ये करके बड़ा रिग्रेट हुआ। शाम को टहलते टहलते स्टूडियो पहुंच गए, किसी नटराज स्टूडियो बता रहे थे, वहाँ करके वहाँ उन्होंने जो जिनके लिए वो काम करते थे, फोटोग्राफर के, बहुत बड़े दिग्गज फोटोग्राफर थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उनके जो मेकअप मैन थे, अब उनके मेकअप मैन है वो अक्षय पाजी के, तो उनको फोटो दिखाई करके, तो अंदर उन्होंने ले गए, पहली पिक्चर साइन हो गई। तो अगर वो नहीं छूटता तो ये नहीं होता। वो तो है, वैसी जो हमें लगता है ना कि भाई अभी जैसे मैंने बीच में 1 महीने कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं करा लिटरली, जबकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट था। मैंने कि मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा, मैं कब तक काम नहीं करूंगा। तो मैंने वो रिलीज करा, उसके बाद मेरे को ना भूख लग गई, फिर अब मेरे को काम करना है। भूख जरूरी है ना भाई, भूख जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से वो जो गैप जैसा बोल रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना, वो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। उसमें आप बहुत नया एक्सपीरियंस, आपका ना माइंड भी शांत होता है, उसमें आपको अच्छी चीजें भी आ रही होती है। वही बात है ना कि तुम सिर्फ कंटिन्यू खाते ही रहोगे ना, तो तुम्हें भूख का एहसास नहीं होगा, और जो भूख के बाद में जो स्वाद मिलता है ना, वो स्वाद नहीं मिलेगा। और जो होता है वो अच्छे होता है, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल भाई, ग्रेट, डेफिनेटली। सो ये सब चीजें आप राइटिंग के बारे में आपने बताया, ग्रेट भाई। एक भाई है हमारे, स्टैंड अप कॉमेडियन एंड नाउ रैपर, मुनावर फारूकी। आपका और उनका जो ब्रोमांस है, उसके बारे में मुझे बताओ, कैसे वो स्टार्ट हुआ, फिर आप लोगों ने सॉन्ग्स भी साथ निकाले। भाई मैं वही बोल रहा था कि अभी हमारी जैसे पहले बात हुई थी कि 2 एनर्जी आपस में मिलते हैं और उनको एक दूसरे का वाइब पसंद आ जाता है, तो सेम वही है कि हम मतलब एक दूसरे को वैसा नहीं जानते थे पर्सनली, बट वही ऐसा म्यूजिक और जो आर्ट की वजह से दोनों की बात हुई। फिर मुनावर भाई मतलब मेरे को ऐसा बोले कि भाई आजा, फिर हम मिले, फिर बैठे, तो एक वाइब मैच हुई। फिर हमने एक गाने पे काम करा, और फिर वो गाने के लिए हम 5-6 दिन साथ में ही थे, एक ही घर पे। अच्छा। वो क्योंकि हमने गाना ऐसा करा है कि आज रात को लिखा है, कल रिकॉर्ड किया है, मिक्स मास्टर हुआ है, तीसरे दिन शूट हुआ है, चौथे दिन एडिट, 5वें दिन यूट्यूब पे। अच्छा, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो आप साथ में थे। तो वो पूरा आप 5 दिन किसी के साथ में रहते हो ना, तो आप वो इंसान को जान जाते हो बहुत अच्छे से। वाइब आप, वाइब के अलावा आप पर्सनली भी जानते हो। नहीं भी आती है ना, अगर वाइब नहीं भी आती है ना, तो आप 5 दिन रह ही नहीं सकते ना एक इंसान के साथ। समझ रहे हो? अगर तुम और मतलब मुझसे तुम्हें नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे साथ 5 दिन एक ही कमरे में नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को भी इफेक्ट करेगा। तो वो हमारा वाइब बैठ गया, और फिर उसके बाद में गाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। फिर जैसे मैं बताया था कि बॉम्बे लोकल हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसमें बहुत करीब हो जाते हैं एक दूसरे से, तो हमारा शूट हुआ, ये हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में सब घर जैसा माहौल हो गया कि कुछ भी हो रहा है, दावत वगैरह, तो मुझे बुलाते हैं, और कुछ मेरा कुछ इंपॉर्टेंट रहता है ये वो, तो सलाह मशवरा हो जाती है और बात होती रहती है, और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और काफ़ी अच्छा लगता है भाई। ग्रेट, अच्छा है भाई। देखोगे ना कि जैसे एनर्जीज की बात करें, अगर 2 सेम टाइप के एनर्जीज के लोग मिल जाए तो चीजें अच्छी हो जाती है। बाकी उनके बारे में कुछ बताओ, ऐसा कुछ सीक्रेट यार भाई के बारे में। भाई मुनावर भाई देखो, मेरे को तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि वो बहुत अच्छे इंसान है। उनको पता है कि इंसान को कैसे ट्रीट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो मेरे को है ना, मतलब काफ़ी जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है उनके बारे में वो ये है कि प्रोफेशनल है, अपने काम को लेके बहुत मेहनती हैं, मतलब एक मुकाम पे हैं ऑलरेडी वो, ठीक है। सबको पता है कि अभी उनका एक मुकाम है अच्छा खासा, और एक मुकाम पे पहुंचने के बाद भी वो इंसान काम ही काम, मतलब ऐसा है कि देखो अभी हम बैठे हैं, हमारे ऐसे तो काम नहीं है कि हमें काम पे जाना है, मेहनत करनी है, हमारा काम ऐसी है कि भाई कोऑर्डिनेट करना, ये करना, वो करना, बट वो भी करना एक है, मेंटली आपको टास्क है कि आप 10 चीज़ों से वक्त निकाल के, तो एक प्रायोरिटी क्या है, उनका प्रायोरिटी हमेशा काम रहता है, और बाकी जो पीछे जो चल रही है पर्सनल लाइफ ये वो तो अलग है, बट प्रायोरिटी तो उनसे काफ़ी वो मिला, मुझे मोटिवेशन मिला कि भाई फोकस ज़रूरी है काम पे। हाँ, मतलब वो ये ना कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, और फिर एक अच्छी एनर्जी है भाई, एक तुम साथ में रहोगे ना, तो तुम है ना पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, और तुम्हें हंसी आती रहेगी, मतलब समझ रहे हो, बहुत एक स्टैंड अप कॉमेडी भी जो होती है ना, सब उसके भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। यस।
तो उनका जो मुझे मतलब उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं कि उनमें क्या क्या बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से ना उनका जो स्टाइल है ना वो है कि ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा, कि आप अगर भाई का अगर ये देखने जाओगे, शो वगैरह देखने जाओगे ना, तो तुम ऐसा कि तुम सैड हो रहे हो फिर हंस रहे हो, और कुछ ऐसा बोलें कि तुम भाई एकदम ऐसा हो जाएगा कि टच कर जाएगा कि भाई थोड़ा सैड हो गया कि भाई ये बंदे के साथ क्या हुआ है, जो ये बोल रहा है वो ये क्या, फिर अचानक से तुम हंस पड़ोगे, समझ रहे हो, सरप्राइज। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस सब जानती हैं उनके बारे में। हाँ, तो यार बढ़िया आदमी मिलना है भाई, बॉम्बे भाई मिलो और बहुत अच्छा लगेगा मिल। भाई के साथ भी इंटरव्यू करना है। बिल्कुल कहाँ भाई, जैसे हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे कि बादशाह भैया ने आपका गाना हफ्ता निकल शेयर किया था, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले अफेक भाई और मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें आपका जिक्र हुआ, मैंने सुना, ही वाज अप्रिशिएटिंग यू। यस सर। सो व्हाट हैव टू से, क्या कहना भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं तुमको मैसेज भी किया था, और मैंने बादशाह भाई को भी मैसेज किया, अफेक भाई को भी मैसेज किया था। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि आपने जिनको सुना है, मतलब म्यूजिक में आने से भी पहले, ठीक है, बहुत पहले, और वो इंसान तुमको जानता है ना, यही बहुत बड़ी बात है। लाइक मुझे ये नहीं था कि भाई कि ऐसा वैसा ये वो, बस मुझे ये दिल में खुशी लग रहा था कि भाई बादशाह को पता है, बादशाह भाई को पता है कि फरहान खान है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो? तो मैं सही कर रहा हूँ, मैं अब सही कर, वही मतलब समझ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होता ना कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो मुझे मिला। और मतलब ऐसा कि मैंने घर पे भी दिखाया, एकदम प्राउड फील करके कि भाई, क्योंकि अभी समझ रहे हो कि हर किसी को हर कोई नहीं जानता, बट बादशाह भाई हो गए, अनी भाई हो गए, समझ रहे, सब हर कोई जानता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल टू। हाँ, तो मैंने देखा, मैंने देखो भाई, ये देखो क्या था घर वालों का रिस्पॉन्स। मतलब एक वो रिस्पॉन्स होता है, पता है कि हाँ तारीफ करना, एक होता है कि भाई खाली मुस्कुरा के रह जाना, कि भाई मुस्कुराहट में ही सब कुछ बोल दिया कि भाई। तो एक वो फीलिंग मिली, मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, बहनों को दिखाया। अच्छा, मतलब भाई देखो, ये आज की ये खबर है, ये हुआ है, तो काफी खुश हो गए, मतलब समझ रहे हो। ग्रेट भाई, गुड यार। तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो। हाँ, मतलब यार ऑब्वियसली आई थिंक यार जो मैं दो लोगों को ना एक ही लेवल पर रखता हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल भाई, मतलब वही बचपन के दोस्त, या मतलब फ्रेंड्स में सभी आगे बचपन के भी हो गए, या आप जो आपको क्लोज वाले स्पेशली तो उनको एक लेवल पर रखता हूँ। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। बिल्कुल भाई, क्योंकि उन्होंने आपको देखा हुआ। बिल्कुल भाई, उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है, आपको हर पॉइंट, आपका जो लाइफ का एक लो फेज होता है वहाँ, उसमें भी वो आपके साथ ही होते हैं। तो उनके लिए जो खुशी होती है ना, जैसा आप अभी बादशाह भाई ने आपको अप्रिशिएट किया, आपने फैमिली को दिखाया, उन्होंने कुछ कहा नहीं बट एक स्माइल दे दी। आई थिंक वो स्माइल ही एक आंसर था। बिल्कुल भाई, अरे और वो बहुत कुछ कह जाती है भाई, जो एक फेस होता है, पता है आप, एक इंसान के बोलते ना, एक इंसान को नूर आ जाता है, बोलते ना चेहरे पे नूर, स्माइल इंसान को फील होता है ना, उसके चेहरे पे दिखता है भाई। तो वो अलग चीज है भाई, नहीं चाहिए मतलब तारीफ करो, तो वो चीज तुम खुश हो जाओ, ठीक है वैसा। और मेरे भाई मतलब ऐसा है कि मेरे दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, बट मेरे बचपन मतलब 2-3 दोस्त हैं मेरे जो एकदम खास हैं। जैसे एक पेरू है, ठीक है, उसका परवेज नाम है, बट वो पेरू बोलते हैं उसे। पेरू तो अमरूद को ही बोलते हैं, वो पेरू चुराते हुए पकड़ा गया था भाई। और बचपन में स्कूल के टाइम पे तो उसको पेरू ही बोलते हैं, ठीक है, पूरे मीर रोड में। फिर एक उस्मान है, ठीक है, तो वो भी है कि भाई मतलब उनको म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है, बट सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि हर चीज जब बोलो सब खड़े रहते हैं साथ में। तो मैं तुमको बोलता भाई, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, और उनसे शेयर करने का मन करता है कि भाई ये हुआ है। तो समझ रहे हो कि भले से मुझे पता है कि ये मुझे कुछ म्यूजिक में कुछ हेल्प नहीं करेंगे, बट मुझे पता है कि भाई ये खुश होंगे, ये इनको खुशी मिलेगी मेरी खुशी से। राइट। वैसे मेरा भी सीन है कि मेरे भी कुछ दोस्त है, मेरी मम्मी कोई भी यूट्यूब पे, मैं पहले बोल चुका हूँ शायद, कोई भी वीडियो आता है ना, मेरी मम्मी का सबसे पहले कमेंट आता है उसमें। सही है भाई, जरूरी है वो भाई। वो मतलब हालांकि मेरे को अच्छा भी लगता है, बट मैं देखता हूँ अच्छा ठीक है, मेरा दोस्त है फायर वर्क, ऐसा कॉल करता हूँ मैंने ना भाई। ऐसी मेरी बहन है, मेरी बहन है कमेंट फायर वर्क भाई, मेरी 5 बहन है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मैंने C4 EP करके ना, मैंने ग्रेविटी और मेरी वो है कोलैब EP है वो। तो उसमें जो स्टार्टिंग का जो गाना है C4 चप्पा चप्पा चरका चले, तो उसमें ना मैंने और ग्रेविटी ने अपनी बहुत पर्सनल बातें करी हैं, एकदम पर्सनल बातें। तो मेरी बहन कमेंट करती है उसमें, हमारे घर की पूरी कहानी लिख दी है। भाई
मेरा सही है। मेरा भाई बैंड का ऑप्शन कहाँ है? यूट्यूब में बैंड का ऑप्शन कहाँ है? नहीं बट देखो वो भी ना एक आप वो जैसे बोला कि आप तो मैं तो हार्ट भेज देता हूँ, हाँ यू नो योर याद है ना योर कमेंट हाँ गेट अ हार्ट वो करके सही। बट अभी क्या मॉम डैड क्या रिस्पॉन्स है यार? सही रिस्पॉन्स है। और गाने वाने मतलब क्या- देखो मेरा अभी ऐसा है कि जैसे आप बातें शेयर करते हो म्यूजिक से रिलेटेड, करियर से करनी related? पड़ती है भाई, उनको अपडेट देना पड़ता है। अच्छा क्योंकि मतलब ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जैसा भी है जो भी है, बट एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मतलब इतना भी वैसा कुछ नहीं है, मतलब एक घर चलाना पड़ता है। अभी डैडी भी कुछ नहीं कर रहे, मैं करता हूँ म्यूजिक से जो भी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि भाई एक साल से मैं म्यूजिक से ही कर रहा हूँ, जॉब वगैरह नहीं कर रहा। और जितना जॉब से आ रहा था मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा अच्छा ही दे देता हूँ मैं। ग्रेट। ठीक है, तो वो एक चीज़ है कि अभी उनको पता है कि ये हो गया पागल। इसको पहले बोलते थे कि भाई क्या कर रहा है, अब ये नहीं सुनेगा, क्योंकि अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अभी मजाक में नहीं कर रहा, ये बहुत सीरियस है जो भी कर रहा है उसको लेकर। और उनको दिख रहा है कि इसको रिटर्न में भी मिल रहा है चीज़ें, क्योंकि चीज़ें हो रही है भाई। मुनावा फारूक के साथ गाना आना मतलब छोटी बात नहीं है, ठीक है। फिर अभी बादशाह भाई का ऐसा हो गया, फिर एल्बम इतनी अच्छी चली, फिर उनको रास्ते में अभी लोग पकड़ के बोलते हैं डैडी को मेरे कि भाई तुम फरहान खान के डैडी हो, ऐसा वैसा, मतलब समझ रहे। तो एक उनको एक खुशी मिलती है, बोलते कि मेरा बेटा सही डायरेक्शन में, हाँ सही डायरेक्शन में कर रहा है। तो उनको स्टार्टिंग से ऐसा है कि बोले भाई तू कर, तेरे को जो करना है, लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी भी समझ कि तेरे को ये भी करना है। तो बोला ठीक है ये कर लेते हैं। और अब मुझसे ज़्यादा ना उनको होप दिखते हैं मेरे काम से कि ये कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगा। तो मुझे तो चलो हैं, आई थिंक आप इतनी चिंता नहीं करते होंगे जितनी पहले करते होंगे आप। ठीक है भाई, ठीक है कर रहे हैं। अभी उनको पता है कि सही डायरेक्शन में चला गया, चल रहा है और ये अच्छा करता है। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा है, ये अच्छा करता है। लड़के लगा रहे हैं, लड़के लगा रहे। शाउट आउट टू भाई तलंजुम तलायूनस वाईएस पाकिस्तानी हिप हॉप सीन। यस सर। तो सही है, मतलब खुश है माँ बाप। बिल्कुल भाई खुश है। बढ़िया। अच्छा दिल्ली में जब आप आते हो तो आपका रोमांस काब भाई के साथ बहुत है, बहुत साथ। ही इज यू नो काफी अप्रिशिएट और काफी सपोर्ट करता भाई आपको। काब भाई से ना भाई मेरे को भाई वाली एनर्जी आती है फ्रॉम डे वन। जब हम मिले थे वो, जब से काब भाई बहुत, और ऊपर से काब भाई है ना बहुत एक बोलते हैं नया स्टाइल है, मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब अभी ऐसा है ना कि समझ रहे हो कि तुमको डिवाइन का साउंड सुनना है तो डिवाइन है, तुमको डीनो जेम्स सुनना है, शाउट आउट टू डीनो जेम्स भाई की एल्बम आई है। यस। और आपको मतलब जितने भी आर्टिस्ट है सबका अपना अपना स्टाइल है, और जो मतलब वैसे वैसे आर्टिस्ट करते हैं ना तो आप सुन के अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा है ये वो। बट लेकिन आपको कोई नया कला मतलब नया एक आर्ट दिखता है तो आपको है ना भाई मजा आता है कि भाई जैसे वीकेंड को सुनना है, वीकेंड को ही सुनना पड़ता है। तो काब भाई का अपना स्टाइल है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। काब भाई अपने म्यूजिक को करते हैं बहुत इंजॉय, जो मुझे सबसे देख के जो अच्छा लगता है भाई। वो गाना बजाएंगे, गाने पे खुद कोई करे नहीं करे खुद वाइब करेंगे, तो वो देखने ना बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे। तो काब भाई के साथ है बहुत अच्छा। और भाई के साथ गाना करना है, उनको बोल रखा है मैंने भाई तुम्हारे साथ एक गाना करना है, और हम कर भी रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा सही भाई, ग्रेट यार, ये अच्छा है, मतलब कोलैब्स हो रही है। और कौन कौन से आर्टिस्ट है दिल्ली के जिनके साथ आप चिल करते हो? भाई दिल्ली से तो सभी प्यार करते हैं, ठीक है। स्मोक भाई है, हाँ ठीक है, सबसे अच्छी है। रेबल भाई है, और हुजूर वगैरह इन लोग हैं जो पूरा ट्रूथ यूथ का पूरा जो इनका है। और फिर उसके अलावा भाई बहुत आर्टिस्ट हैं, शिनीगामी है, और फिर ये पूरा वो है क्या बोलते हैं जमुना पार से सब है। यावर भाई से ही बात हो रही है मेरी, और रागा भाई भी मिले थे। रागा भाई भी बहुत अच्छे से। हाँ लास्ट टाइम दिल्ली मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली के जो सीन है ना बहुत वेलकमिंग है। मेरे को अभी तक जितने भी लोग मिले ना भाई बहुत प्यार से बात हुई है, और बहुत सैफी मिला था मुझे, फिर बहुत सारे लोग मिले भाई। हाँ जब लास्ट टू लास्ट गिग था थे। हाँ, तो जब सबसे फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, जब भी मेरे को ऑलमोस्ट सारे लोग मिले, और सब भाई मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मैं थोड़ा ऐसा था कि भाई अभी नई जगह है, वो तो होती ना वैसा कि, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ के लोग हैं जैसे हरजस भाई हो गए, ये हो गए, तो मैंने इनको म्यूजिक मतलब जैसे सुनने के हिसाब से भी पहले देख रखा है ना। मतलब भाई मिलूंगा फेस टू फेस, जब मिला तो भाई बहुत प्यार दिखाया, और कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत सारे लोग के साथ में बात चल रही है, कुछ आपको मिलेगा सुनने डेफिनेटली भाई। और देखो यही यूनिटी है भाई। लोग ना दिखाते नहीं अच्छी चीज, यू नो, लोग डिस और बीफ ही दिखाते हैं। आप देखो ना यूनिटी है, भाई आया दिल्ली के मोस्टली सारे आर्टिस्ट भाई, सारे आर्टिस्ट आए, सब आर्टिस्ट। यही हम दिखाना चाहते हैं, मतलब यही हम बताना चाहते हैं कि देखो कितनी यूनिटी है। मतलब मुझे लगता है कि एक चीज को पकड़ के मत बैठो, डिस या बीफ को लेके, यू नो, वो कल्चर को और कम्युनिटी को भी खराब कर रही है। डेफिनेटली मैं तो
ऑन द कैमरा बोल रहा, बट देखो ना यूनिटी कितनी है कि भाई आए, कल आप आए, कल के और भी यंग आर्टिस्ट थे, बहुत यंग आर्टिस्ट थे, बाकी लोग सपोर्ट करने, काब आया, ऋतिक भाई थे, और भी थे, तो डेफिनेटली यू नो है वो प्यार है भाई, वो और वो रहेगा जरूर भाई है। और वो है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई इंटरनेट पे है ना बहुत फिल्टर होके चीजें जाती हैं। हाँ ठीक है, इंटरनेट पे आप है ना, देखो किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई ये ऐसी स्टोरी क्या डाला है, क्योंकि अभी समझो मैं हूँ, ठीक है, मैंने स्टोरी डाली है, कुछ भी माइंड सेट से हो सकता है मेरा वो टाइम पे क्या दिमाग चल रहा हो, बट मैंने पर्सनली लाइव जिन लोगों से मिला है सब बहुत मोहब्बत है भाई। वो इंटरनेट पे जैसे बोलो ना चीजें बहुत फिल्टर, अब जैसे क्या है, ये इंटरव्यू है, मान लो 1 घंटे का इंटरव्यू हो गया, ठीक है, तो अगर बीफ की बात हमने की होंगी ना तो लोग वही काट के डालेंगे, ये नहीं डालेंगे कि यू नो आपने 1 साल अपने आप को दिया, आपने वो टाइम लिया, आपने वो रिसर्च करी, तो ये भी जरूरी है मेरे ख्याल से, अच्छी चीजें ज्यादा देखोगे तो ज्यादा बेटर है। एंड भाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ भाई। क्या चल रहा है लाइफ में, तो लव लाइफ में क्या चल रहा है, सिंगल हो, कमिटेड हो, यू नो आर यू सीइंग समवन एंड व्हाट्स हैपनिंग? सही है भाई, सही चल रहा है। सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब सही है, खुश हूँ, सही है। ग्रेट। अच्छा लगता है ना जब आपका पार्टनर भी एक आर्टिस्ट हो? मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं जनरली पूछ रहा हूँ। अरे भाई क्या ही बोलूं मैं। आर यू एंजॉयिंग द फेज राइट नाउ? हाँ, काफी खुश हूँ। खुश हो? क्या चेंजेस क्या है? कुछ आया चेंजेस? खुश हूँ, ठीक है। ठीक है, great. हाँ मतलब सही है। I think you're a shy guy, don't want to talk more about it. ऐसा है क्या? ज्यादा बात नहीं करनी? पता नहीं भाई, मतलब चलो यार ठीक है, आप एंजॉय करो वो फील, यू नो एंजॉय करो। हाँ ठीक है। मुझे बताओ भाई, आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन किन आर्टिस्ट के साथ है? ड्रीम कोलैबोरेशन इंडिया से ही? इंडिया से बाहर? ड्रीम कोलैबोरेशन भाई इंडिया से अगर मैं बोलूँ तो मुझे इक्का भाई के साथ काम करना है। ओके ठीक है, इक्का भाई हो गए, और फिर उसके बाद में मैं डिवाइन के साथ तो काम करना ही है भाई, मतलब वो मेरा ऐसा है कि वो करना है एक लाइफ में, और फिर बादशाह भाई के साथ करना है, मतलब ये सब तो ऐसे हो गए कि सबके साथ करना ही है, ऐसा है कि फिर मेरे को रेबल 7 के साथ काम करना है, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से तब मेरे को तला अंजुम के साथ करना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बहुत सही गाना आएगा अगर आएगा तो। और फिर इंटरनेशनल तो है ही भाई, अभी तब बड़े जो बोलूँ लाइक जे कोल। ओके, ग्रेट आर्टिस्ट। और जिनको मैं सुनता हूँ मतलब पर्सनली। आप किन सुनते हो यार? आपके प्लेलिस्ट में कौन से? भाई मैं बहुत रैंडम म्यूजिक सुनता हूँ। टॉप 5 बता दो ऐसी हम भी एक्सप्लोर कर लेंगे ना, मतलब अगर जो हमने ना सुना हो। अभी देखो आजकल मैं मतलब यही है जो है, केंड्रिक हो गया, कोल हो गया, और लिल वेन। उसके बाद मैं अभी सुन रहा था एक कोई करके एक आर्टिस्ट है, KWAYE, वो लाइक प्रॉपर रैपर नहीं है, सिंगर है, उसको आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ। मतलब ऐसा मेरा टॉप 5 नहीं है, चेंज होता रहता है, शफल होता रहता है, मतलब ऐसा है कि अच्छा गाना मिल गया और बज रहा है। अभी मैं पाकिस्तानी पॉप बहुत इंजॉय कर रहा था, वहाँ के भी बहुत इंजॉय कर रहा था, तो यही चलता रहता है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही म्यूजिक सुन रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपना काम कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ, फिर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई गाना छू जाता है फिर वो लूप पे चल रहा है, तो है मतलब मिक्स। हाँ मिक्स है, और मतलब सब सुनता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैप सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ, कवाली से लेकर बॉलीवुड से लेकर सब सुनता हूँ भाई। तो यू एंजॉय एवरी जॉनर ऑफ म्यूजिक, जो मुझे छू जाए, जो मुझे अच्छा, मतलब वो मोमेंट पे जब मेरा म्यूजिक सुनने का मन है, वो मोमेंट पे जो म्यूजिक मुझे छू जाए वो मैं सुनता हूँ। ग्रेट भाई। और ड्रीम कोलैबोरेशन के बारे में आपने बता दिया, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? सिंगल्स आ रहे हैं, मैंने सुना है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि EP एल्बम। अभी फिलहाल तो सिंगल है, अभी ऐसा है कि 4-5 सिंगल है रेडी। बट आप तो कमिटेड हो। सिंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल आ रहे हैं, फिर इसके बाद में एक EP है, मिस्टर डॉस करके एक प्रोड्यूसर है कोलकाता के, वो भी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक वाइब बैठ रहा है, और हमने मिलके बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया है, EP बनाई है 6-7 गानों की, और उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स तुम्हें सुनने मिलेंगे, मतलब अच्छे। हाँ
तो चलो एक बार बन जाए फिर उसके बाद बात करेंगे। हाँ। ये भी होता है ना वो, हाँ। कभी कभार नजर भी लग जाती है। हाँ। कि लोग फिर मुझे पता है लोग नहीं, बन गए गाने बन गए, मैं तुम्हें सुनाता हूँ बाद में Oh, awesome. बैठ के। और फिर उसके बाद में एक और ईपी है। तो बेसिकली कैसा था कि ये जो मैंने एल्बम निकाली है खान साहब, उसके पहले मैंने एक एल्बम लिखी थी, बनाई थी, बट मेरे को चाहिए था कि पहली एल्बम वो ना हो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है ना अंडरग्राउंड, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वैसा साउंड नहीं था, थोड़ा सा हल्का सा कमर्शियल टच था उसमें। ग्रेट। तो मैं चाह रहा था कि पहले लोग मुझे जान लें, मैं कैसा इंसान हूँ, और एकदम कनेक्ट हो जाए, मतलब समझ जाए फरहान खान कौन है। हाँ। फिर उसके बारे में जो बातें हैं वो फिर बाद में बताते हैं। तो अभी वो फिर एल्बम में मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो मैंने लिखी 2019 में, ठीक है 19। तो या तो उसके में जो मेरे गाने फेवरेट गाने हैं 6-7, तो या तो उनको मैं ईपी या फिर सिंगल करके निकालूंगा, या तो देखूंगा कि और उसको मतलब फिर से बैठूं उस पर नया साउंड के साथ में, जो गाने हैं उनको नया साउंड देके करके फिर निकालूं वो। बट वो अच्छा प्रोजेक्ट है। और फिर एक ईपी है जिसमें ना तुमको बहुत ज़्यादा है ना रोमांटिक फरहान खान देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, लाइक सैड ब्रेकअप नहीं, रोमांटिक, फन रोमांटिक। जैसे वैसा होता है ना कि आप नई मुलाकातों का जो वक्त होता है, आप किसी इंसान से मिल रहे हो, उससे मोहब्बत हो जाती है, और नया वक्त जो होता है, हाँ मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, लव लाइफ में चल रहा है, वही फरहान खान आपको उसमें दिखेगा। ठीक है, बस मैं बोल रहा था कि वो ईपी है और वो बहुत खूबसूरत ईपी है। नहीं बढ़िया भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि लव वाली चीजें बड़ा अच्छा टच करती है। हम भी आगे किसी को डेडिकेट कर देंगे गाना, कर सकते हैं ना भाई? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो लव वाली ईपी के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, और ऑल द बेस्ट भाई फॉर योर ईपी, एल्बम एंड सिंगल्स। शुक्रिया भाई। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप या देसी हिप हॉप? भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा, क्योंकि पिछले अगर 1-2 साल से तुम देखो ना, पिछले 1 साल से देखो कि ऑडियंस और म्यूजिक बहुत इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और अब ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है। पहले कैसा था ना, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि पहले ऐसा था कि जो ऑडियंस है ना वो देखे दिखावे में सुन रही है, लाइक तू ये सुन रहा है तो मैं भी ये सुन रहा हूँ, जो एक सुन रहा है वही सब सुन रहे हैं, वैसा था। तो लोग पहले दिखाने के लिए सुनते थे, अब जब उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया तो वो मजे के लिए सुन रहे हैं। और एक इंसान जब मजे के लिए कुछ सुनता है ना, तो वो अच्छा ही सुनता है, जो उसको अच्छा लगे। तो भाई अच्छे, मैंने दिल्ली में भी आया भाई, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, इधर भी बहुत अभी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी नया हूँ, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऑडियंस इवॉल्व हो रही है। यस। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक बार लोगों ने अच्छा सुनना स्टार्ट कर दिया ना भाई, तो सब अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा। और मेरे को तो बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई आने वाले 2 सालों में ना एक अलग साउंड बना रहे होंगे हम लोग, जिससे ना मतलब ग्लोबली, इंटरनेशनली है ना, इंडिया का एक साउंड होगा। और इंडिया पे मतलब एक बोलते ना, एक वैसा ना लगे कि भाई बाहर का एक जो कल्चर ही कॉपी कर वगैरह अडैप्ट कर लिया, क्योंकि एक नया साउंड आ रहा है भाई। मैंने भोजपुरी मतलब अभी मेरा एक दोस्त है राज करके, उसने अभी एक ईपी डाली है या एल्बम है, ठीक है। तो उसमें वो भोजपुरी में गाने बनाए उसने, सॉरी भोजपुरी बोल रहा हूँ, सॉरी, मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं लैंग्वेज या बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, लाइक वो जमशेदपुर का है, अच्छा, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने ना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें, नेटिव लैंग्वेजेस, हाँ, और ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है। तो मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। हम भी वही सोच रहे हैं कि भाई डिस से लोग बाहर निकले, और जो रियल जेम्स हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो म्यूजिक छोड़ दे। क्योंकि एक आर्टिस्ट के, जो यंग आर्टिस्ट होता है ना, वो जब कर रहा होता है 3-4 साल से लगा पड़ा यार मेरे गाने लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो एक थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, जॉब पकड़ लेते हैं। तो हम भी वही चाहते हैं कि जो ऑडियंस है थोड़ा और समझदार बने, और अच्छा जो टैलेंट है, अच्छे गाने उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल भाई, ग्रेट भाई। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो, द राजून के शो पर, तो भाई कैसा लगा ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा, और बहुत एक्साइटेड भी था मैं, क्योंकि आना था और बहुत टाइम से आना था। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी। बस मुझे ऐसा बोलना नहीं था, बट मेरे को आना था, समझ रहे हो, कि बहुत खुशी मिली भाई, कि ऐसा अभी सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, और कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और बस अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और देखते हैं। और भाई होती रहेगी, फिर से बुलाना, कुछ ऐसा कुछ वापस से ऐसा कर लेंगे तो वापस से बुलाना। डेफिनेटली भाई, बॉम्बे आऊंगा, अपन व्लॉग भी करेंगे, बॉम्बे भी घूमेंगे। बिल्कुल भाई।
थैंक यू भाई। एंड फर्स्ट टाइम आप राज जोन शो पर आए हो तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है। लेट मी प्रेजेंट यू। शुक्रिया भाई। भाई अर्बन मंकी बहुत सही है भाई, शाउट आउट टू अर्बन मंकी। क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब समझ रहे हो, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, हाँ। बट स्टार्टिंग से जो वीडियोस थे अर्बन मंकी सपोर्ट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भेज रहा है। और मुझे ही नहीं मतलब बहुत सारे बहुत ऐसे से young artists इंडिपेंडेंट को, आर्टिस्ट है independent बॉम्बे में भी, बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको भी भेज रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, तो बिग शाउट आउट टू देम। यस, यस सर, कर दो भाई इसकी अनबॉक्सिंग। लेट्स गो भाई। भाई A1 क्वालिटी प्रोडक्ट भाई, भाई लेट्स गो। number मैं one। तो कैप ज्यादा पहनता नहीं हूँ, ओके, बट ये काम आएंगे, ये मैं नहीं मेरे क्रू वाले पहनेंगे, ग्रेट ब्रो। ये मेरे काम आएगा मास्क। यस, ताकि सेफ रहो आप। बट मेरे पास अर्बन मंकी के ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं और मेरे पास चश्मा, हाँ, तो मैं ये पहनता हूँ, देखो। लेट्स गो भाई। ग्रेट भाई। जहाँ जहाँ हिप हॉप है वहाँ Yes, दो sir। लोग तो हैं ही, राज जोन्स और अर्बन मंकी। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। आप शो पर आए, फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। सर, खतरनाक काम करें, वापस मिलेंगे। ये ब्रो। लेट्स गो।